नदी और उसका जीवन। बहुत समय पहले हिमालय की गोद से एक नदी का जन्म हुआ। यह नदी छोटी सी धार बनकर पहाड़ों से बहती हुई मैदानों की ओर बढ़ रही थी। उसका प्रवाह तीव्र और ऊर्जावान था। उसे अपनी यात्रा के आरंभ में यह नहीं पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। वह बस अपनी धारा में बह रही थी। नदी का नाम सुधा रखा गया था। जैसे जैसे सुधा आगे बढ़ी, उसे प्रकृति के विभिन्न रूप देखने को मिले। पहाड़ों की चट्टानों से टकराते हुए उसने धैर्य सीखा, घने जंगलों से गुजरते हुए उसने अंधकार में भी रास्ता ढूंढना सीखा, और मैदानी इलाकों में आकर उसने शांति का महत्व समझा। पहाड़ों में बहते हुए सुधा को पहली बार इंसानों से सामना हुआ। एक छोटा सा गांव उसकी धारा के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग नदी का पानी पीते, उसी में कपड़े धोते और अपने खेतों की सिंचाई भी उसी से करते। सुधा को ये देखकर खुशी हुई कि वह उनकी जरूरतों को पूरा कर पा रही है। लेकिन समय के साथ उसने देखा कि लोग उसकी परवाह नहीं करते। वे नदी में कचरा डालते, गंदगी करते और कभी उसका धन्यवाद नहीं करते। ये देखकर सुधा के मन में दुख हुआ। उसने सोचा, मैं तो सबकी मदद करती हूँ, लेकिन कोई मेरी कदर क्यों नहीं करता। एक दिन सुधा के किनारे एक बूढ़ा पक्षी बैठा हुआ था। वह बहुत थका हुआ और बीमार लग रहा था। नदी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने थके हुए क्यों हो। पक्षी ने उत्तर दिया, मैं बहुत लंबे समय से उड़ रहा हूँ। अब मेरी ताकत खत्म हो गई है। मैं यहीं तुम्हारे किनारे बैठकर अपनी अंतिम सांसें लूंगा। सुधा को पक्षी की हालत देखकर दया आई। उसने अपनी ठंडी और स्वच्छ जलधारा से पक्षी को ताजगी दी। पक्षी ने पानी पीकर अपनी ताकत वापस पाए और नदी का धन्यवाद करते हुए कहा, तुम्हारा ये दयालु स्वभाव तुम्हें महान बनाता है। हमेशा दूसरों की मदद करना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। समय बीतता गया और नदी मैदानों की ओर बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। कहीं सूखे रेगिस्तान की तपिश थी, तो कहीं गहरी खाइयों का डर। एक बार उसे एक बड़े रेगिस्तान से गुजरना पड़ा। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। सुधा को लगा कि वह अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता कि मैं इस सूखे रेगिस्तान को कैसे पार करूं। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, सुधा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम बहने की इच्छा रखोगी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस अपने प्रवाह को बनाए रखो। ये सुनकर सुधा ने हिम्मत जुटाई और अपनी यात्रा जारी रखी। रेगिस्तान के अंत में उसने एक सुंदर हरे भरे मैदान को देखा। वहां पहुंचकर उसने महसूस किया कि संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। मैदान में पहुंचते ही नदी ने देखा कि चारों ओर हरियाली है। खेतों में फसलें लहरा रही थीं और किसान खुश होकर काम कर रहे थे। नदी को देखकर सबके चेहरे खिल उठे। एक दिन एक बूढ़ा किसान नदी के किनारे आया और उसने नदी से कहा, हे माँ नदी, तुम्हारी वजह से हमारा जीवन संभव है। तुम्हारे बिना हमारी फसलें सूख जाती और हम भूखे मर जाते। तुम्हारा ये दान हम कभी नहीं भूलेंगे। नदी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मेहनत का मूल्य है। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ी, उसका आकार बड़ा होता गया। उसकी धाराएं चौड़ी और गहरी होती गईं। अब उसका सपना था कि वह समुद्र से मिले। उसने सुना था कि समुद्र सब कुछ समेट लेता है और उसे अनंतता का अनुभव कराता है। लेकिन रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर इंसानों ने उसके प्रवाह को रोकने के लिए बांध बना दिए। कुछ जगहों पर उसकी धारा को दूषित कर दिया गया। सुधा को ये सब देखकर दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार कई सालों की यात्रा के बाद सुधा समुद्र से मिलने के करीब पहुंच गई। उसने देखा कि समुद्र विशाल और शांत है। समुद्र ने उसे अपने भीतर समेट लिया और कहा, अब तुम मुझमें विलीन हो गई हो। तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व हमेशा रहेगा। अब तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो। धैर्य और संघर्ष, जीवन में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य और साहस से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। सेवा का महत्व, दूसरों की मदद करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अस्तित्व की अनंतता, जैसे नदी समुद्र में विलीन होकर भी अस्तित्व में रहती है, वैसे ही हमारे कर्म हमेशा हमें अमर बनाते हैं।